हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी भी राय जाननी है। जो ये सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी वाला मेघालय से हाल ही में केस आया है, हनीमून मर्डर केस जिसे लोग बोल रहे हैं, जिसमें जो सोनम है वो शादी करती है और उसके बाद अपने हस्बैंड राजा रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून के लिए जाती है और वहां वो अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ एक पूरा प्लान तैयार करके अपने हस्बैंड जिससे उसने हाल ही में शादी की है उसकी हत्या करवा देती है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि आखिर इस तरीके के इंसिडेंट हमारे देश में हो क्यों रहे हैं, क्योंकि ये पहला मामला तो है नहीं। इससे पहले मुस्कान वाला मामला भी आपने सुना ही होगा, मेरठ वाला, जिसको लेकर जो ड्रम वाली मीम्स काफी चलने लगी। तो सवाल ये है कि आखिर हमारी सोसाइटी में ऐसा हो क्या गया है कि इस तरीके के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी हम ऐसे मामले और देखेंगे। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा एंगल है इस पूरे मामले में, वो ये है कि मुझे लगता है कि जो आउट ऑफ सोसाइटी प्रेशर जो होता है कि हमारे समाज में ये अक्सर हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर तुम ऐसा करोगे, लोग क्या कहेंगे कि अगर तुमने इससे शादी कर ली। तो अगर इन चीजों को अगर हम देखें तो शायद वो जो सोसाइटी प्रेशर है स्पेशली शादी को लेकर, अपना लाइफ पार्टनर चूज करने को लेकर, शायद इस वजह से इस तरीके के इंसिडेंट्स अब ज्यादा सामने आने लगे हैं। मुझे सोनम के केस में भी ऐसा लगता है, मेरा पूरा विश्वास है कि शायद ऐसा हुआ नहीं होगा कि जब उसके घर में शादी की बातें हो रही होंगी तो उसने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के बारे में अपने घर में नहीं बताया होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, उसने जरूर बताया होगा, लेकिन हाँ, क्योंकि वो सिर्फ उसके फादर के कंपनी में एक मामूली सा एम्प्लॉय था, फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में भी उनका कोई मैच नहीं था, तो इस वजह से जरूर पेरेंट्स ने मना किया होगा और यही कहा होगा कि अगर तुमने उससे शादी की तो हमारे समाज में इज्जत क्या रह जाएगी। और फिर उसकी फोर्सफुली राजा रघुवंशी से शादी करवा दी गई। और लेकिन जो हुआ उसके बाद ये हम सभी के सामने है कि किस तरीके से उसकी हनीमून पर जाने के बाद राजा रघुवंशी की एक पूरी प्लानिंग के साथ हत्या करवा दी जाती है। और साथ ही साथ जो अब सोनम है और जो उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा, वो दोनों ही जेल की हवा खा रहे हैं। अब आगे उनके लिए क्या सजा सुनाई देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये सच में एक सोचने का विषय है कि क्या आपको नहीं लगता कि हमारे इंडियन सोसाइटी में जो फोर्स मैरिजेस हो रही हैं जस्ट सोसाइटी का डर दिखाकर, उसकी वजह से ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मैं अगर अपने पर्सनल लेवल पे बात करूं तो मेरे परिचित की फैमिली में भी ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। हालांकि उसमें मर्डर जैसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, पेरेंट्स ने ये जानते हुए कि उनकी लड़की का कहीं अफेयर है, कोई बॉयफ्रेंड है जिससे वो शादी करना चाहती है, उसकी फोर्सफुली अपनी पसंद से शादी करवा दी। और हुआ ये कि वो लड़की जो है वो 2 दिन में शादी के बाद अपने ससुराल से वापस मायके आ गई और उसने 1 हफ्ते बाद ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो अपने घर से फरार हो गई अपने मायके आने के बाद। तो कहीं ना कहीं इस मामले में ये हुआ कि एक तरफ जिस समाज के डर से, जिस इज्जत को देखते हुए पेरेंट्स ने उसकी फोर्सफुली कहीं और शादी करवाई थी, लड़की भाग गई, अब इज्जत तो कुछ रही नहीं। और दूसरी बात ये भी हुई कि जो पेरेंट्स नहीं चाहते थे वही हुआ, यानी कि हम एडल्ट्स हैं, हमें जो करना है हम वो करेंगे, वी हैव दिस राइट। ये बात हमारे इंडियन पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए। ठीक है, आप हमारी केयर करते हैं, हमारे भविष्य के बारे में भी अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हमें लिबर्टी भी दे दी जाए कि अब हम अपना लाइफ पार्टनर अगर खुद चूज करना चाह रहे हैं तो हमें वो करने दिया जाए। अगर आपको उस लाइफ पार्टनर में कोई कमी नजर आती है तो आप समझाइए, बताइए उसकी कमियों को और थोड़ा समय दीजिए, सो डेट अगर वो बातें सही साबित होती है तो शायद आपका बच्चा खुद ही उस रिलेशनशिप से निकल जाए। लेकिन जस्ट फोर्सफुली उसकी शादी करवाना शायद ये ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें डिवोर्स हो चुके हैं और ऐसे मामले तो अब हम देख ही रहे हैं जिसमें मर्डर हो जाता है। अगर हम क्राइम रिपोर्ट्स पे भी अगर गौर करें तो 2022 की जो क्राइम रिपोर्ट है उसमें ये साफ बताया गया है कि 275 women हैव किल्ड देयर हस्बैंड्स। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? और सिर्फ हस्बैंड्स ही नहीं, 225 women's को भी उनके हस्बैंड्स ने किल किया है, मर्डर किया है। तो ये इंसिडेंट्स आखिर क्यों हो रहे हैं? प्यार में तो आखिर ऐसा नहीं हो सकता, जिससे आप लगाव रखते हो उसको तो आप इस तरीके से नहीं मार सकते। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो समाज का हमारे ऊपर प्रेशर रहता है सोसाइटी में शादी को लेकर स्पेशली, कि अगर अपनी बिरादरी में नहीं की, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के लेवल पे नहीं की तो लोग क्या कहेंगे, कहीं इस वजह से तो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं बढ़े हैं।
वेल आप क्या सोचते हैं इस मामले में? अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। ये मेरी राय है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये इस तरीके के मामले अब बहुत सामने आ रहे हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है और मुझे लगता है ऐसे मामले आगे भी सामने आएंगे। तो क्या वजह हो सकती है कि ये मामले सामने आ रहे हैं, और सोसाइटी के लेवल से अगर देखा जाए तो क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? क्योंकि जब ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगता, ना घर परिवार को कोई समाज में इज्जत मिलती है। अगर सोनम के केस में ही देखें तो अगर वो राज कुशवाहा से शादी कर लेती या उसके पेरेंट्स करवा देते तो शायद उनकी थोड़ी बहुत बदनामी होती, वो समाज उनके शहर के लेवल तक ही होती। पर अब जो कांड सोनम ने और उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा ने किया है, राजा रघुवंशी की हत्या करवाकर, उसके बाद तो पूरे दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है, उनके परिवार की बातें हो रही हैं। ऊपर से जो जेल की हवा वो खाएंगे, जो सजा उनको भुगतनी होगी वो तो भुगतनी होगी। तो क्या कारण है? आप भी अपनी राय दीजिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। आई वांट कि आप भी बोलें, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको क्या लगता है ऐसे मामले आखिर क्यों बढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ।